गुड आफ्टरनून। हम लोग प्रायद्वीप की नदियों के बारे में देख रहे हैं। जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो कहाँ से निकलकर कहाँ जाती हैं, किस किस शहर के किनारे से होते हुए जाती है, किस किस राज्यों में से होते हुए जाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी आश्चर्य बनाती है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ये सब चीजें हम लोगों को देखना है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऐसी नदियां देखी जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसमें एक टॉपिक हमारा सिर्फ रह गया था बताने का कि पाक की खाड़ी कहाँ है और मन्नार की खाड़ी कहाँ है। तो देखिए, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है, यहाँ पे श्रीलंका स्थित है और बीच में एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है राम सेतु। इस द्वीप के ऊपर के साइड में जो खाड़ी है उसे पाक की खाड़ी कहा जाता है और इसके नीचे के साइड जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये दो, क्योंकि हमने कल इसके प्रीवियस लेक्चर में ऐसी नदियां देखी हैं जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, तो उसमें हमने कुछ नदियां ऐसी भी देखी हैं जो पाक की खाड़ी में गिरती है, कोई एक मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि मन्नार की खाड़ी क्या है और पाक की खाड़ी क्या है। आज हम लोग ऐसी नदियां देखेंगे जो नदियां अरब सागर में जाकर मिलती है या अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, ऐसी नदियों में से सबसे ऊपर से जब हम शुरुआत करते हैं सीक्वेंस वाइज, तो सबसे ऊपर लूनी नदी है, उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी है, साथ ही साथ में ताप्ती नदी है, एक मांडवी नदी है, जुवारी नदी है, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस साइड में आते हुए इधर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब ये जो नदियां हैं, ये नदियां कहां से बहेंगी, कौन कौन से शहर के किनारे में बहते हुए चलेंगी, कौन कौन से राज्य से होते हुए बहेंगी और इनकी विशेषताएं क्या है, किस राज्य के लिए कौन सी नदी उपयुक्त है या कोई उपयुक्त है कि कहीं विलुप्त हो जाती है, ये सब कुछ हमें देखना है। देखिए, ये जो लूनी नदी है, ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नदी और साबरमती नदी, ये दोनों नदियां राजस्थान से ही निकलती है। लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, ये जो लूनी नदी है ये अजमेर से निकलती है, अरावली पर्वत से, राजस्थान की। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये नदी राजस्थान से निकलते हुए गुजरात में आती है, गुजरात के कच्छ के मैदान में विलुप्त हो जाती है, कहीं छुप जाती है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ छुपती है। तो ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इसे मरुस्थलीय नदी कहा जाता है क्योंकि ये मरुस्थल में बहती है। मरुस्थल क्या है ये हमें अच्छी तरह से पता है, ये मरुस्थल में बहती है, इसलिए इसे मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। ये बहते बहते कहीं भी जाकर नहीं गिरती है, बीच में ही कहीं विलुप्त हो जाती है। जैसे और एक नदी है विलुप्त हो गई है, वो ऐसे में हमने उसका जिक्र गंगा नदी तंत्र में किया था, सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती नदी हमें पता नहीं है वो कहाँ विलुप्त हो गई है, पर वो नहीं है, पहले वो नदी थी, अब वो कहाँ गई उस पर रिसर्च चल रहा है। लूनी नदी के बाद में साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी भी कहाँ से निकलती है, अरावली से ही निकलती है, राजस्थान के अरावली से। कहाँ से निकलती है, अरावली से, राजस्थान के अरावली से निकलती है, उदयपुर से निकलते हुए ये क्या करती है, पहले राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी क्या होता है, देखिए ये जो प्रदेश है, ये एरिया, इसको खंबात की खाड़ी कहा जाता है। तो ये जो खंबात की खाड़ी है, इस खाड़ी में गिरती है और ये खाड़ियां, ये जो पानी है खंबात की खाड़ी में गिरा हुआ, ये फिर से कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर मिलेगा, अरब सागर को ही जाकर मिलेगा ना। तो ये जो नदी है साबरमती नदी, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये जो नदी है, ये नदी कौन से शहर इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, गुजरात के, एक है अहमदाबाद,
शहर साबरमती के तट पर बसे हुए हैं। उसके बाद है माही नदी। अब माही नदी कहां से निकलती है? माही नदी निकलती है विंध्याचल से, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और विंध्याचल पर्वत से निकलते हुए वो क्या करती है? पहले राजस्थान जाती है, राजस्थान जाने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में जाने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये माही नदी। इस माही नदी की और एक विशेषता है, ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटेंगी? ये कर्क रेखा क्या है? जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से जाती है। तो बीचों बीच से एक बार यहाँ काटेंगी और एक बार यहाँ काटेंगी। तो ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है वो? माही नदी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नर्मदा नदी। अब ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी है। हमने गंगा नदी तंत्र में देखा था, वहां से कौन सी और एक नदी निकलती है? एक सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। नीचे से होते हुए निकलते हुए वो गंगा नदी को मिल जाती है और फिर वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और एक नदी है जो वहीं से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है, जो किधर कहाँ जाकर गिरती है? अरब के सागर में जाकर गिरती है। इसका मतलब है सोन नदी और कौन सी नदी? ये जो नर्मदा नदी है, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती तो सेम जगह से है, लेकिन बहती अपोजिट डायरेक्शन में है। एक उधर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, एक इधर आकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है विंध्याचल से ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलते हुए मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में आती है और गुजरात में आकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नियर अबाउट 87% जो भाग है वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रिफ्ट वैली क्या है? ज्वार भाटा क्या है? इसका हम लोग एक स्पेशली एक लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे। मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया है। डेल्टा हमारा हो गया है। रिफ्ट वैली क्या है? क्योंकि ये जो नदी है ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और ज्वार नदी मुख बनाती है। ज्वार नदी मुख क्या होता है? नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, डायरेक्टली समुद्र में जाकर गिरती है, उसे हम लोगों को बोलना है ज्वारमुख। ज्वारमुख का मतलब है नदियां डायरेक्टली समुद्र में जाकर गिरती हैं, कोई डेल्टा नहीं बनाती है। और ये नदी जो है वो ज्वार नदी को बनाती है और रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रिफ्ट वैली से मतलब जो कुछ पहाड़ियां या पर्वत होते हैं, इसके 2 भाग हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे रिफ्ट वैली क्या होता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये विंध्याचल पर्वत और सातपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच से बहती है। ये जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है और नीचे के साइड कौन सा है? सातपुड़ा पर्वत है और इसके बीच में ये बहती है। ये जो नदी है नर्मदा नदी इसके बीच से बहती है। और एक विशेषता तो मैंने आपको बता दी है कि सोन नदी और ये नर्मदा नदी दोनों भी एक ही जगह से निकलती है, लेकिन विपरीत दिशा में बहती है, अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। एक बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है और एक अरब सागर में जाकर गिर जाती है, खंभात की खाड़ी से होते हुए। उसके बाद नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी का और ताप्ती नदी का सेम ही है। एक तो ये पैरेलली बहती है और कहां से निकलती है ताप्ती नदी? ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। वहां से निकलते हुए वो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, उसके बाद गुजरात में जाती है और गुजरात से फिर वो समुद्र को जाकर मिल जाती है। ये ताप्ती नदी जो है इसके किनारे पे सूरत शहर बसा हुआ है। सूरत शहर हमें पता है कपड़ों के लिए बहुत ही फेमस है ये शहर। तो सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है मांडवी नदी। ये मांडवी नदी जो है ये कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है। मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है और कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलते हुए ये गोवा जाती है और गोवा जाकर ये वहां से अरब सागर में गिर जाती है। ये मांडवी नदी गोवा से होते हुए बहती है। उसके बाद एक जुआरी नदी है। ये जुआरी नदी निकलती है, उसका ओरिजिन गोवा है, गोवा से निकलती है और गोवा से निकलते हुए वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये जुआरी नदी।
जुआरी नदी के बाद अभी शरावती नदी है। ये शरावती नदी जो है, शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सेम गंगा वैली का भी है, जैसे शरावती का है वैसे ही गंगा वैली का भी है। ये भी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक से निकलकर ये दोनों भी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल के उपसागर में गिरती है। अभी एक और नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। नाम से ही हमें पता चलता है कि ये पेरियार नदी जो है वो कहाँ से निकलती होगी? ये तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु से निकलकर केरल जाती है और केरल जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है भरतपुजा। एक मिनट, ये जो पेरियार नदी है, ये पेरियार नदी केरल से निकलती है और केरल से निकलते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और ये भरतपुजा नदी जो है, ये भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन हो गया। पेरियार नदी जो है, ये पेरियार नदी केरल से निकलती है, क्योंकि ये पेरियार जो नाम है ये केरल से जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों को पता है। तो ये जो नदी है ये केरल से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और भरतपुजा नदी जो है, ये भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलती है, केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? लूनी नदी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। कौन सी है? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। इसमें से ये जो ऊपर की दो नदियां हैं वो कहाँ से निकल रही है? राजस्थान से निकल रही है। माही नदी कहाँ से निकल रही है? विंध्याचल से निकल रही है। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश के बैतूल से निकल रही है। मांडवी नदी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक के भीलवाड़ा से निकल रही है। जुआरी नदी कहाँ से निकल रही है? गोवा से निकल रही है। शरावती और गंगावेली नदी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है। पेरियार नदी कहाँ से निकल रही है? केरल से निकल रही है। और भरतपुजा नदी कहाँ से निकल रही है? तमिलनाडु से निकल रही है। और ये सभी नदियां अपना अपना रास्ता काटते हुए कहाँ जाकर गिर रही है? कुछ खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है, कुछ अरब सागर में गिर रही है। लेकिन जो भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है वो फिर से किस पानी को मिल रही है? जाकर अरब सागर में मिल रही है जाकर। इस तरह से ओवरऑल ये जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, इन नदियों के बारे में, जो नदियां अरब सागर में गिरती है, जो नदियां बंगाल के उपसागर में गिरती है, इन सभी नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा है। छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग उसमें और एक लेक्चर लेंगे स्पेशली। मैंने आपको बताया कि जार नदी मुख क्या होता है, रिफ्ट वैली क्या होती है, फिर से एक बार डेल्टा क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग फिर से एक बार देखेंगे और उसके ऊपर हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।